योजना में शामिल होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? गांव के भीतर उचित मूल्य पर दूध बेचने में 8 करोड़ लोग कमेटी का गठन किया है। 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। सहयोग बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। तो यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें आपको मेरे सारे सेशन के लिंक वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सर्च करना है ऋतुराज सर _ ऑफिशियल, ऋतुराज सर _ ऑफिशियल। मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज। यूपी गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू इम्प्लीमेंट नंद बाबा मिल्क मिशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है। काफी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। एक्चुअल में दोस्तों, इस नंद बाबा दूध मिशन को जून 2023 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। जून 2023 में 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी थी। लेकिन अब इस योजना को धरातल में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कमेटी का गठन किया है। योगी सरकार की ओर से नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नंदनी कृषक समृद्धि योजना भी शामिल है। यूपी गवर्नमेंट की ओर से गांव में नई सहकारी दुग्ध समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट से लॉन्च नंद बाबा दुग्ध मिशन को धरातल पर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिशन के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता पर स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास की अध्यक्षता में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा मिशन के मुख्यालय पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नामित किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। नंदनी कृषक समृद्धि, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समिति का गठन भी शामिल है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर्टिकुलर योजना को धरातल पर लाया जाएगा। आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर योजना को विस्तार से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, नंद बाबा दूध मिशन योजना को 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दूध विकास और उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना था। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कल्पना थी, इस योजना को 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इम्प्लीमेंट करने की तैयारी की गई थी। नंद बाबा दूध मिशन योजना 2023 का प्राथमिक उद्देश्य दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपने गांव के भीतर उचित मूल्य पर दूध बेचने में सक्षम बनाना है। किसान बाजार विभूति खंड गोमती नगर में नंद बाबा मिल्क मिशन कार्यालय का आधिकारिक शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया है। पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया और डेयरी विकास पोर्टल की भी शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान डेयरी विकास मंत्री ने राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, किसानों को उनके दूध के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभाग के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। मिशन उन गांवों में सीधे दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जिसका उत्पादन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 5 जिलों में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित किए जाएंगे, जिनके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में दूध का सबसे अधिक उत्पादन है और बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि भूमि के कारण डेयरी उद्योग अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, भूमिहीन मजदूरों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। मौजूदा डेयरी समितियों को मजबूत करने और पुनर्जीवित करने के लिए 86 करोड़ और 95 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में नंद बाबा दुग्ध मिशन क्रियान्वयन के लिए 61 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है। मेरठ और वाराणसी जिलों में डेयरी परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। राज्य में स्थापित डेयरी इकाइयों को वित्तीय अनुदान, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके। दोस्तों, ये मिशन दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 5 डेयरी FPO स्थापित करने की योजना है, जिनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने में आने वाली परेशानियों का निराकरण पहले से ही ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो पर्टिकुलर योजना है ना, यूपी की 5 जिलों में डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के साथ शुरू की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश राज्य ने 5 जिलों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ डेयरी किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की योजना बनाई है। योजना के व्यवस्थित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए ये फंडिंग किसानों को अपने गांव में ही अपना दूध बेचने में सक्षम बनाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। योजना के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिला अधिकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। ये समितियां योजना के समुचित संचालन और इसके लाभ की निगरानी करेंगी। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द ये पर्टिकुलर योजना धरातल पर आपको देखने के लिए मिलेगी और इस योजना का लाभ आप सब लोग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इस पर्टिकुलर योजना में शामिल होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटोज, ये रिक्वायर्ड है इसके लिए, इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप भी इस पर्टिकुलर योजना के लिए पात्र बन सकते हैं। सो दोस्तों, डेयरी फेडरेशन की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है, तो आइए हम एक नजर डालते हैं भारत का जो डेयरी क्षेत्र है उसके बारे में। तो दोस्तों, भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में किया जाता है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की 24% की हिस्सेदारी है। पूरे विश्व में 24% जो दूध का उत्पादन है ये भारत में होता है। और भारत के जो शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। यूपी में 14.9% टोटल भारत का दूध उत्पादन होता है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों राजस्थान, जहां पर 14.6% दूध का उत्पादन होता है। वही नंबर 3 पर इनका पड़ोसी राज्य आता है मध्य प्रदेश। नंबर 4 पर है गुजरात और नंबर 5 पे है आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 राज्य हैं भारत के जहां सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है। 5%। पिछले 5 वर्षों में 6.4% रही है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ये 5% रहती है, लेकिन लास्ट 5 ईयर में लगभग ये 6.4% रही है। 8 करोड़ लोग, पूरे भारत के 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत का मतलब है कि वो पशुपालन करते हैं, दूध निकालते हैं और बेचते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भूसा हो गया, बरसींग हो गया, है ना, उनके खाने पीने का सामान हो गया, इन सारी चीजों से रिलेटेड जुड़े हैं, जो दूध ले जाकर के बेचते हैं, है ना। सो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग में भारत के शामिल हैं। वहीं अगर हम दोस्तों दूध की बारे में बात करें और दूध से जुड़े उत्पादों के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। चीन आ जाता है तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान चौथे नंबर पर और ब्राजील आता है 5वें नंबर पर। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, यानी यूपी में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। भारत में दूध की उपलब्धता प्रतिदिन 406 ग्राम प्रति व्यक्ति है। यानी अगर हम भारत की 140 करोड़ आबादी के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति पर कितना दूध आता है ये निकालें, तो लगभग प्रति व्यक्ति 406 ग्राम दूध आता है। साधारण दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी कि खनिज और वसा पाया जाता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम,
और राइबोफ्लाविन जिसको विटामिन B2 कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध में विटामिन A, D, K और E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा ऊर्जा भी होता है। वसा मौजूद होते हैं तथा ऊर्जा भी होता है। अब यहाँ पे बात करें दूध की शुद्धता की, तो दोस्तों एक आता है लैक्टोमीटर, जिसे हम कहते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, यानी दूध कितने परसेंट शुद्ध है, प्योर है, कहीं इसमें पानी तो नहीं मिलाया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संगठन करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध में लैक्टोज नाम का कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है लैक्टोज, जो दूध में पाया जाता है। ताजे दूध का पीएच वैल्यू 6 होता है और जब दूध दही में बदलता है तो इसका पीएच 6 से कम हो जाता है। और दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये दूध और दूध से जुड़े उत्पादों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। बहुत ही जल्दी ये योजना धरातल पर आने वाली है। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में सारी बातें मैं आपको समझा पाया होऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। टिल देन, जय हिंद।